हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मज़े में होंगे। आज मैं जिस टॉपिक और सेशन पे बात करने वाला हूँ वो है हम जो काम करते हैं और जिस ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी हमारा वो काम पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इस कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इनाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब परिवार से था और वो पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा अकेला था। अकेले होने के कारण वो किसी के भी काम कर देता था और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। दिन भर का खर्चा चलता था। कभी इसके यहाँ काम करता, कभी उसके यहाँ काम करता और काम कर करके वो अपना खाना जुगाड़ करता और खा लेता। एक दिन वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं बड़े शहर में जाऊं, क्योंकि वहाँ पे काम भी ज़्यादा मिलेगा और आमदनी का सोर्स भी बढ़ेगा और मैं कुछ पैसा सेविंग भी कर लूँगा। तो ये मन में सोचकर वो अपने गांव से शहर की ओर निकल जाता है, बड़े शहर की ओर जाता है। जब वो शहर पहुंचता है तो गांव से शहर तक पहुंचने में उसने कुछ नहीं खाया होता, क्योंकि उसके पास रहता नहीं है। होता क्या है कि वो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता और दिन भर का वो खा लेता है, तो सेविंग था नहीं, तो पैसे उसके पास थे नहीं। तो दिन भर का भूखा प्यासा बेचारा जिसके तिसके पास जाता, खाने के लिए गुजारिश करता कि भाई मुझे खाना दो, मुझे भूख लगा हुआ है, लेकिन कोई उसके सुनने वाला नहीं था। तो वो थक हार कर एक कोने में बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है, मायूस होकर बैठ जाता है, तो एक सेठ उधर से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है, रोहन पे पड़ती है। तो वो जाता है उसके पास और उससे पूछता है क्या बात है। तो अपना दुखड़ा सुनाता है। तो सेठ को उस पर दया आ जाती है, तो उसे वो खाने के लिए देता है। जब वो खाना खा लेता है तो वो लड़का रोहन जो है उस सेठ से बहुत बहुत शुक्रगुजार होता है और कहता है कि मालिक मुझे कुछ ऐसा काम दे दीजिए ताकि मैं उस काम को कर सकूं। मैं अपना पूरा ईमानदारी और पूरा मेहनत से उस काम को करूंगा और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो वो जो सेठ है वो कुछ देर सोचता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। बोलता है चलो ठीक है, मेरे पास काम है वो कर लेना। और वो जो सेठ है वो लकड़ियों का व्यापारी था। तो वो जो सेठ है उस लड़के से कहता है कि देखो मेरा लकड़ियों का कारोबार है, मैं लकड़ी उगाता हूँ, मतलब पेड़ पौधे उगाता हूँ और उसको काट कर बेचता हूँ। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रोहन जो है पूरा खुश हो जाता है और सेठ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और उस काम को करने लग जाता है। तो जो सेठ है उसे एक नई कुल्हाड़ी ला के देता है और उसे अपने गार्डन में ले जाता है और बताता है कि देखो ये पेड़ है, इसे तुमको काटना है। तो रोहन बोलता है ठीक है सर जी, हो जाएगा। पहला दिन जब जाता है रोहन तो जोश रहता है उसके अंदर, भाई पूरा मेहनती तो था, वो अपना 100% भी देता था। और शुरू दिन ही उसने 15 पेड़ काट दिए। 15 पेड़ जब काटे तो सेठ उससे बहुत खुश हुआ, बोला यार भाई बहुत बेहतरीन। लेकिन जब वो दूसरे दिन पेड़ काटने जाता है तो वो जो पेड़ की जो काटने की संख्या होती है वो कम हो जाती है। 10 काटता है, फिर तीसरे दिन जाता है फिर कम हो जाती है, 8 हो जाता है, फिर चौथे दिन जाता है 5 हो जाता है। तो मायूस हो जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे पहला दिन काम कर रहा था वैसे ही मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले दिन मैंने 15 पेड़ काटे और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 5 पेड़ ही काट पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? वो एक दिन सोच रहा होता है, तभी सेठ आता है उससे मिलने और पूछता है क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो उसे बताता है तो सेठ समझ जाता है और उससे वो बोलता है जब तुम पेड़ काटने जाते हो तो क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो? तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते हम। बोला यही चीज़ है, तुम एक ही कुल्हाड़ी की धार कब तक चलाओगे? एक ना एक दिन तो वो बहुत हो जाएगा, जो उसका जो धार है वो कम होता चला जाता है। तो होता क्या है कि जब भी लकड़ी काटने जाया जाता है तो हमें धार तेज करनी होती है ताकि लकड़ी आराम से काटी जाए। तो जो रोहन है वो समझ जाता है और अपने जो गलती है वो एक्सेप्ट करता है और फिर से नई शुरुआत करता है। अगले दिन से फिर उसका कमबैक शुरू हो जाता है और अपने काम में सुधार करता है। 15, 18, 15, 18, 14, 15, 15, 20 ऐसी पेड़ वो डेली काटता रहता है। तो दोस्तों देखो, हमारी लाइफ में भी और हमारा जो काम है, जो भी हम काम करते हैं,
उस काम का जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो भी हमें पूरा लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि जो हम शुरू में तो पूरा फास्ट कर देते हैं, लेकिन जब एंड वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, अरे यार मैं यहाँ पे आके फंस गया, मैं यार इतना काम कर रहा था, आज इतना नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो देखो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जो भी जिस फील्ड में भी हो, चाहे जैसा भी काम हो, उस काम का नॉलेज हमेशा बरकरार रखिए और उसमें इंक्रीजमेंट लाइए। ज़रूरी नहीं कि जो आज हम काम कर रहे हैं उसी पे हम फोकस करते चले और वही काम करते चले, नहीं, उसमें कुछ नयापन भी लाना है, पूरा नॉलेज भी लेना है, और अपने लाइफ के लिए इंक्रीजमेंट के लिए, काम के इंक्रीजमेंट के लिए, अपने लाइफ के इंक्रीजमेंट के लिए कुछ नया सोचना भी है, तब जाके लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आया है तो प्लीज़, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर